मानसरोवर जाने से पहले अंतिम भोजन आपके वहां ज्योतिर्मठ में किया था और वहां से लौटकर प्रथम भोजन भी आप ही के यहाँ कर रहा हूं। अकल्पनीय। वहां ऊपर 6 महीने तक आप क्या खाकर जीवित रहे? वायु। मुमुक्षुओं के भावों को परख कर उन्हें अपने संबंध से कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करते रहने का नित्य क्रम नीलकंठ वर्णी ने अखंड रखा था। उनके साथ उनकी जगहों पर उनके ही जैसे बनकर रहते हुए इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग परम कल्याण के लिए होना चाहिए, नाशवंत भौतिक सुखों के लिए नहीं। और कभी प्रत्यक्ष रूप से साथ रहने का योग ना रहे तो अपनी स्मृतियों और वचनों के सहारे कल्याण के मार्ग पर चलते रहने का सुयोग करवाते हुए। प्रभु, आपने कहा था कि आपकी यात्रा कल्याण के लिए है, परंतु आपकी इतनी कष्टदायक यात्रा से किसी का कल्याण कैसे होगा? इस पृथ्वी पर जगह जगह पर अनेक मुमुक्षु हैं जो सच्चे भक्ति भाव से साधना कर रहे हैं। मुझे यात्रा करके उनसे भेंट करनी है, उन्हें कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करना है। दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं पर इतना कष्ट? नीलकंठ, आपकी यात्रा सच में कल्याण यात्रा ही है। मेरा परम सौभाग्य कि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला। मेरा ध्यान रखने के लिए आपका भी धन्यवाद। आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा नीलकंठ वर्णी। शुभम भवतु। प्रणाम। गंगा के प्रवाह समान अविरत और गतिशील ऐसी अपनी कल्याण यात्रा में नीलकंठ वर्णी बद्रीनाथ से गंगोत्री जाने के लिए बढ़ चले, और वो भी कोई सीधा सादा रास्ता न चुनते हुए बद्रीनाथ से सीधे गंगोत्री जाने के अति विकट मार्ग पर बर्फ की समाधि जैसे प्रदेश में बर्फ की आंधियों, बर्फ के प्रपातों और बर्फ के तांडवों को पार करते हुए। नीलकंठ वर्णी गंगा जी के उद्गम स्थान गौमुख आ पहुंचे। नीलकंठ वर्णी गंगोत्री आ पहुंचे और वहां से हरिद्वार आ पहुंचे। सर्वोत्कृष्ट कल्याण की प्राप्ति के लिए सच्चे गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार दुर्लभ मनुष्य देह का उपयोग कर लेना चाहिए।
नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे अयोध्या में, जहां से लगभग 1 साल पहले उन्होंने अपनी इस कल्याण यात्रा का प्रारंभ किया था। अरे घसीदार जी, कैसे हो? जिसकी गली गली में नीलकंठ वर्णी के बाल घनश्याम स्वरूप की अनेक स्मृतियों के भंडार भरे हुए थे, उस अयोध्या नगरी में सब कुछ पूर्ववत यथावत लग रहा था। अरे भाई, इधर उधर मत देखो, काम में ध्यान दो। ये मेरे सर पे रख दो। अब जाओ। क्या सोच में पड़े हो महाराज? हाँ? सोच रहा हूं कि ये संसार का चक्कर भी अजीब है। हर कोई अपने कारोबार में लगा पड़ा है, शायद ये सोचकर कि उनके बिना सब कुछ अटक जाएगा। पर सच तो ये है कि यहाँ एक दिन हर एक को अटक जाना है, और यहाँ से अटक कर वहां चले गए, फिर यहाँ का क्या? कुछ खास नहीं, थोड़े दिनों का विरह, थोड़ा रोना धोना, थोड़ा शोक, और उसके बाद वही उद्यम, सब कुछ यथावत, जैसे थे वैसे। किसी को किसी के होने या न होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, सब अपने अपने मसले में है। सही कहा आपने। हाँ? इंसान अपने नश्वर कार्यों में ही इतना मग्न है कि स्वयं परमात्मा भी उसके सामने प्रकट हो तो उन्हें भी पहचानने की तसदी न ले। परमात्मा सामने और प्रकट? हाँ, जब भी जीव को इस पृथ्वी पर मनुष्य देह मिलता है, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जरूर प्रकट होते हैं। यदि मुमुक्षु को उनका यथार्थ प्रसंग हो तो उसकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। वैसे यहाँ से मुक्तिनाथ जाने के लिए कौन सा मार्ग उचित रहेगा? बताओ भाई। यहाँ से उस तरफ वंशीपुर है, और वहां से उत्तर पूर्व दिशा में नीलगिरी पर्वत की ओर बढ़ते चलिए। अरे सब लोग यहाँ आ जाओ, चलो चलो, भोजन तैयार है। प्रणाम। नीलकंठ वर्णी ने लगभग 1 साल पहले अयोध्या से अपनी कल्याण यात्रा का प्रारंभ करते हुए सरयू नदी में कूदकर उसे पार करके जाने का मार्ग अपनाया था, और आज अयोध्या से मुक्तिनाथ की ओर जाने के लिए भी उन्होंने वही मार्ग अपनाया। सरयू नदी को पार करके मुक्तिनाथ की ओर बढ़ चले नीलकंठ वर्णी हरैया गांव में आए। ये लीजिए, कुछ भोजन कर लीजिए वर्णी जी।
प्रणाम प्रभु। बड़ी दिव्य और असाधारण प्रतिभा है आपकी। शायद आप वही है जिनकी भक्ति हम करते हैं, जिनके आशीर्वाद से हमारा राज्य, हमारा संसार चलता है। आपके आगमन से मेरे राज्य की धरती तो पावन हो ही गई है। अब कृपया मेरे राजभवन में पधार कर उसे भी धन्य कीजिए। आपके और आपके परिवार के बलिष्ठ संस्कार हैं, इसीलिए मैं आपके वहां जरूर आऊंगा। नीलकंठ वर्णी वंशीपुर गांव आ पहुंचे। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो प्रभु आवन की, मन भावन की, प्रभु आवन की, मन भावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो आपन आवे लिख नहीं भेजे, मान परी ललचावन की, आपन आवे लिख नहीं भेजे, मान परी ललचावन की। ये दो नैना कहो नहीं माने, ये दो नैना कहो नहीं माने, नदिया बहे जैसे सावन की, नदिया बहे जैसे सावन की, कोई कहियो। ये महाराज पैदल चलकर क्यों आ रहे हैं? हाँ, और घोड़े के ऊपर कौन बैठा है? देखूं तो महाराज पैदल, अवश्य ही कोई विशिष्ट अतिथि होंगे। ये तो सच में कोई दिव्य व्यक्ति हैं। सब चलो, उनके स्वागत की तैयारी करो। जी महारानी जी। और सुनो, राजकुमारी ईला और सुशीला को भी बुला लो। जरूर महारानी जी। प्रणाम।
वर्णी जी, हमारे राजा धर्म पालन के आग्रही है और उसके फलस्वरूप उनके ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा है कि उन्हें इतनी प्रतिष्ठा, इतना मान सम्मान, इतनी धन दौलत, इतना वैभव, ऐसा श्रेष्ठ भोजन, सब कुछ प्राप्त है। धर्म का संबंध केवल धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बाह्य वैभव और बाह्य व्यक्तित्व से नहीं, किंतु आंतरिक प्रतिभा से है। प्रभु, हमारा कोई पुत्र नहीं है। उस बात से मैं चिंतित रहती थी, पर अब आपके आने से मेरे पुत्र की कमी पूरी हो गई। अब आप यहीं रुक जाइए। आपके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं और आपका भक्ति भाव भी है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और आपकी तरह और कई मुमुक्षुओं को भी मुझे मिलना है। मन ही मन में बड़ा मुस्कुरा रही हो, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ नीलकंठ वर्णी कितने महान व्यक्ति हैं, सरल जीवन और उच्च विचार। और हमारी ईला और सुशीला भी कितने भक्तिभाव से उनकी सेवा में जुड़ गई हैं। नीलकंठ वर्णी, कई दिनों से आप हमारे साथ हमारे स्वजन की तरह ही बस रहे हैं। और केवल हम ही नहीं, पर यहाँ छोटा बड़ा हर कोई आपको अपना स्वजन समझने लगा है। सभी को आपसे लगाव हो गया है। इतने दिनों से आपका जीवन निकट से देखकर हमें प्रतीति है कि आप कोई असाधारण दैवी तत्व हैं, साक्षात परमात्मा हैं। ये सब देखकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि यदि आप हमेशा के लिए हमारे स्वजन बनकर रह जाएं, तो कितना अच्छा होगा।
यदि समझ में आए तो मैं तो हमेशा के लिए सबका स्वजन हूं, एक सच्चे स्वजन की तरह हमेशा सबके साथ ही रहता हूं। अब हमारी अपेक्षा है कि हम ये सब कुछ त्याग कर आपके चरणों में न्यौछावर करके मोक्ष के काम में ध्यान दें और हमारी सारी धन दौलत, हमारी सारी संपत्ति, हमारा राज्य और ईला और सुशीला को भी आपको सौंप दें। हमारी पुत्रियों से ब्याह करके हमारा सब कुछ स्वीकार कर लीजिए नीलकंठ। आप तो साक्षात परमात्मा हैं। आपसे अच्छा पति हमारी पुत्रियों को कहाँ मिलेगा? माते, जो सबका स्वजन है उसे केवल अपना बना लेना चाहती हैं। मैं आप सबको सारे बंधनों से मुक्त करना चाहता हूं और आप मुझे ही ये सब बंधनों में बांधना चाहती हैं। बेटा, अभी जवानी फूटी नहीं है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो, पर जब जवान हो जाओगे तब स्त्री सुख के बिना रह नहीं पाओगे। जब स्त्री सुख के लिए तड़पोगे तब एहसास होगा कि ऐसी सुंदर कन्याओं और ऐसे राज्य का प्रस्ताव ठुकरा करके तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। पर तब ये मौका निकल चुका होगा। क्षमा कीजिएगा, पर आप मोह में अंध होकर मुझे जानते हुए भी मेरा असली स्वरूप भूल रहे हैं। यही तो माया का प्रभाव है कि जो परमात्मा की उपस्थिति में भी आपको परमात्मा का सुख लेने नहीं देता है और ऊपर से साक्षात परमात्मा में भी माया का भाव लाकर रख देता है। माँ, पिताजी, ये नीलकंठ वर्णी तो निर्लेप है, निर्विकारी है। ये सब मोह माया से पर परम सुख के दाता स्वयं परमात्मा हैं। वे ऐसे क्षुल्लक लौकिक सुखों में क्यों बंधेंगे? हाँ माँ, मोह से मुक्त होकर और हमारी चिंता छोड़कर नीलकंठ वर्णी की महिमा को अंतर में दृढ़ रखो। हाँ बेटा। सुबह से लेकर अब तक हमने नीलकंठ वर्णी को हर दिशा में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। मैंने दूर दूर तक ढूंढा पर नीलकंठ वर्णी नहीं मिले।
चले तो गए हैं, पर हमें सच्ची समझ देकर गए हैं, हमारा कल्याण करके गए हैं। उन्होंने कहा था ना कि उन्हें तो अभी अनेक मनुष्यों का कल्याण करना है। वे कहते थे ना कि यदि समझ में आए तो एक सच्चे स्वजन की तरह वे हमेशा सबके साथ ही रहते हैं, वैसे ही वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हाँ बेटा। हर एक को हर बंधन से मुक्त करके परम कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए जिनकी ये कल्याण यात्रा थी, वो नीलकंठवर्णी किसी भी प्रकार के मायिक बंधनों में बंधकर कैसे रह सकते थे। अपनी कल्याण यात्रा को अविरत रखते हुए नीलकंठवर्णी बढ़ चले वंशीपुर से मुक्तिनाथ की ओर।